मार्च जो नामूस मुस्तफ़ा मार्च था, उसके बाद वफाकी मजहबी उमूर साहब की तरफ से जो हमारे साथ एक वादा था कि हम आपकी मीटिंग मुस्लिम तलबा महाज की मीटिंग करवाएंगे शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा साहब से, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, जिसकी तफसील इस पूरी मुलाकात की, जिसमें जो दूसरे वज़रा थे अली मोहम्मद ख़ान साहिब और नूरुल्लाह कादरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहिब मौजूद थे। तमाम मुस्लिम तलबा महाज के कायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ये जो आज की हमारी मीटिंग हुई है, इसकी तफसील मुस्लिम तलबा महाज के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बरादम शहीद सियालवी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इसके इस उन्वान के ऊपर जो आज की मीटिंग हुई है वो अहबाब को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हम लोगों ने हज़ारों नौजवानों ने फ्रेंच एम्बेसी की तरफ मार्च किया था और गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत के लिए मार्च किया, जिस पर जब शेलिंग हुई या लाठी चार्ज हुई, उसके बाद वो मार्च धरने में कन्वर्ट हुआ और 5-7 शहरों में भी एट द सेम टाइम धरने शुरू हुए, जिस पर वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर तशरीफ लाए और गवर्नमेंट ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें 48 घंटों का टाइम दें, जिस पे हम लोग सोच विचार करके आपसे हम लोग मुज़ाकरात करते हैं। तो हमने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज इस वक्त हम फॉरेन ऑफिस में बैठे हैं, अपने मुज़ाकरात हमारे हो चुके हैं, उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला मुतालबा हमारा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि उनकी मसनूआत पर पाबंदी लगाई जाए। तीसरा मुतालबा हमारा ये था कि OIC में तुर्की, कतर और लाइक माइंडेड कंट्रीज की एक ऐसी लॉबी बनाई जाए जो कि ऐसी इम्प्लीमेंटेशन की जाए फ्रांस के अगेंस्ट, जिससे एक निशाने इबरत बने ये लोग पूरी दुनिया के सामने कि कोई दोबारा तौहीन रिसालत करने के से पहले 100 मरतबा सोचे। चौथा पॉइंट ये था कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में इस केस को लेके जाया जाए और जिस तरीके से हॉलोकॉस्ट पे किसी को इजाजत नहीं है बात करने की, इसी तरीके से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट जिन्हें ये कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसेस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डेविड हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इन तमाम मुकद्दस शख्सियात के बारे में एक प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ ऑफ टॉट के तहत, इंटरनेशनल ब्लास्फेमी लॉ के तहत एक ऐसी कानून साजी की जाए कि किसी की जुर्रत ना हो कि वो इस तरह की कोई तौहीनामेज़ हरकत करे और उस पे प्रॉपर सजा मुतारिफ की जाए। और नंबर 5 ये था कि FIA के साइबर क्राइम विंग के अंदर नामूस रिसालत सेल को इंट्रोड्यूस कराया जाए, जो कि पाकिस्तान में हर दूसरे दिन लोगों की जब आईडीज ब्लॉक भी करती है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, तो वो दूसरी आईडी बना के तौहीन रिसालत कर रहे होते हैं, तो उस पर ऐसा सेल बनाया जाए जो सिर्फ आईडियां ब्लॉक ना करे, उनका सदबाब भी करे उन्हें गिरफ्तार करके। तो इसमें जो 5वां मुतालबा है उस पर काफी तफसीली बहस हुई, उसके बाद उसको मंजूर कर लिया गया और उस पर प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी है कि हम नौजवानों ने ये कराया। सेकंड लास्ट मुतालबा जो था हमारा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज को लेके जाना और सिर्फ लेके ना जाना, कानून साजी करना, सिर्फ तकरीर नहीं, तो वो कानून साजी पर भी अमल दरामद करने के लिए उन्होंने कहा हम अपनी लॉबी क्रिएट करेंगे। और तीसरा मुतालबा जो हमारा था जो था OIC में एक ऐसी लॉबी बनाई जाए, तो वो तो उन्होंने आज हमें ये बता भी दिया कि 28 अक्टूबर 2020 को लेटर जा चुका है और उन्होंने दोबारा इंडोर्स किया कि हम दोबारा लेटर भेज रहे हैं और नाइजर में इसी महीने नवंबर के महीने में OIC का इजलास बुला लिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसमें तमाम मुसलमान ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठेंगे और इसके अगेंस्ट कोई मुतफ़िका लाएमल दिया जाएगा। सेकंड जो हमारा मुतालबा था मसनूआत पे पाबंदी वाला, उस पे हम लोगों ने यही चीज पे इत्तेफाक किया कि पूरा पाकिस्तान ऑटोमेटिक पहले से ही इनकी मसनूआत जो है उसको बैन लगा चुका है, लोगों ने खरीदना खत्म कर दिए, दुकानदारों ने बेचना खत्म कर दिया, उस पर क्रॉस लगाया गया और कंट्री वाइड कैंपेन भी डेफिनेटली ये चलेगी कि उनकी मसनूआत को सरेआम जलाया जाएगा। जहां तक फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की बात है, हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पब्लिक को कह रहे हैं कि इस पे डेडलॉक कायम है और उन्होंने कहा है कि कल हम असेंबली में बात करेंगे और उन्होंने कहा कि हमने मुस्तरद नहीं की आपकी बात, हमारे भी यही जज्बात हैं, लेकिन असेंबली में हम ये बात करेंगे ताकि मुतफ़िका तौर पे कोई फैसला हो। तो हमने कहा ठीक है आप अपना वक्त लें असेंबली में, उसके बाद फिर हम जो आपका फैसला आया अगर फेवर में आया तो वेल एंड गुड, ना आया तो फिर हम अपना इजलास बुलाकर अपना फैसला करेंगे। जी अभी जो है ना मुस्लिम तबला महाज के सरबराह बरादर उबैद अब्बासी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। सबसे पहले तो मैं
आज जो मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है हमारा मुस्लिम तलबा महाज और हुकूमत के दरमियान, जिसमें मुस्लिम तलबा महाज की क़यादत और हुकूमत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी, फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी और अली मोहम्मद ख़ान साहब, उन्होंने हुकूमत की नुमाइंदगी की और जो मुज़ाकरात हुए वो बड़े अच्छे माहौल में हुए। और उसमें हमारे जो जैसे भाई शेर सियालवी ने उसकी तफसीलात से आपको आगाह कर दिया, हमारे 3 मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है और जो 2 मुतालबात हैं जो उस पर हुकूमत ने उसे इनकार नहीं किया लेकिन उसे काबीना में और इसको मुज़ाकरात के अगले दौर में भी इंशाल्लाह इस पर भी हम पूरा बुलाया जी कल इजलास बुलाया, इन मुतालबात को सीरियस लिया गया और इजलास भी बुला लिया और कैबिनेट में भी इन 2 मुतालबात को रखने का हुकूमत ने ऐलान किया। उम्मीद करते हैं कि फ्रांस के सफीर मुल्क बदर होगा और इस हवाले से हम अपने जो मेन चीज़ है, आज हम फॉरेन ऑफिस में बैठकर भी उसी मौक़िफ़ पे कायम है जिस मौक़िफ़ पर हम मार्च में थे या धरने में थे। और ये अल्लाह ताला का फजलो करम है हम सब पे कि आज हमने आपकी और पूरी पाकिस्तानी कौम की नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा की यहाँ पे तर्जुमानी की और ये अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया और हम गुनाहगार हैं। ना कोई आलम है, ना कोई पीर है हम में से, ना कोई हम में से कोई, लेकिन ये अल्लाह ये जो उलमा इकराम है उनका साथ हमारे घर में माओं बहनों भाइयों की दुआ के नतीजे में आज हमारे 3 मुतालबात को तस्लीम किया गया है और जो 2 मुतालबात हैं बाकी हैं उस पर भी काम जारी है और कल से शुरू हो जी कल से ही हुकूमत ने हमें से ये वादा किया कि हम कल से शुरू करेंगे और हम उस वक्त तक ये आपको यकीन दिलाते हैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए और ये अपने मुतालबात की मंजूरी तक इंशाअल्लाह हम अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। और इसके बाद मैं सरदार मजहर साहब से कहूँगा कि बाकी गुफ्तगू करें। जज़ाकल्लाह जी, मैं तमाम मुस्लिम तलबा महाज के जो रहनुमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनको और इसके अलावा जिन अहबाब ने उस दिन जो मार्च किया, जिन लोगों का तावन था, जिन्होंने इतनी मेहनत की, अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। ये उनकी कामयाबी है, हमारी कोई कामयाबी नहीं है। आपको इस चीज़ का इल्म भी है कि आपने ये कमेटी बनाई, ये ज़िम्मेदार बनाए और उन्होंने आगे मीटिंग की और हमने मौक़िफ़ अपने ज़िम्मेदारों का कारकुनान का ही रखा है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जिसने जो मेहनत की है वो कबूल मंजूर फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम व अहले बैत की शिफात नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जब भी इनका जो इजलास होगा उसके बाद का जो लाए अमल है इंशाअल्लाह ताला बहैसियत तर्जुमान मुस्लिम तलबा महाज आपके सामने लाया जाएगा।